हेलो बच्चों, मेरा नाम है विमल प्रताप। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, सबसे पहला फाइलम, हमारे एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा के बारे में देखते हैं हम लोग। पोरीफेरा, पोरीफेरा नाम नाम का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, जो पोरीफेरा नाम होता है, पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब होता है ऐसा ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे लिविंग बींग्स जिसके बॉडी में जो है पोर्स पाए जाते हो। ठीक है, जिसके बॉडी में पोर्स पाए जाते हो, तो ऐसे लिविंग बींग्स को जो है हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा। ठीक है, तो पोर बियरस को जो है पोरीफेरा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो पोर्स इनके अंदर पोर्स पाए कैसे जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पोर्स कैसे पाए जाते हैं, देखो मान लो कोई भी एक ऐसा रैंडम मैं बॉडी बनाता हूँ। ठीक है, बॉडी बनाता हूँ और उस बॉडी में जो है सेल्स बनाता हूँ। ऐसा छोटा छोटा ऐसा समझ लो, ये सेल्स आपस में ऐसे सेल से बना हुआ होता है। हमने देखा था पोरीफेरा कैसे होते हैं, लूज सेल एग्रीगेट पाया जाता है, ये देखा हुआ था हम लोगों ने। अब देखो लूज सेल एग्रीगेट पाया जाता है, ऐसे सेल्स जो है लूजली पैक्ड है। ठीक है, तो इनके बीच में जो है ऐसे छोटे छोटे क्या देख सकते हो, स्पेस पाया जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे स्पेस पाया जाता है। ये जो स्पेस होते हैं इन्हीं को हम लोग जो है पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्स बोलते हैं। ऐसा बॉडी बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा इनके अंदर छेद पाया जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से इनका नाम पड़ा पोरीफेरा। ठीक है, अब छेद पाया जाता है पोरीफेरा, मतलब इसी वजह से इनका नाम पड़ा पोरीफेरा। ठीक है, और इनको जो है हम लोग कॉमनली जो है स्पंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा देखो बाथिंग बार होता है, जो सॉरी साबुन मत समझ लेना बाथिंग बार से, जो स्पंज होता है। ठीक है, जिससे हम लोग ऐसा रगड़ने के लिए, स्किन को रगड़ने के लिए, साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसमें कैसा होता है पोर्स होते हैं ना, वैसे ही क्या होता है इनका बॉडी भी होता है, इनमें भी ऐसे ही पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये स्पंज के जैसे दिखाई भी देते हैं, इसी वजह से इनको जो है हम लोग स्पंजेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉमनली हम लोग जो है इनको स्पंजेस भी बोलते हैं। अब हैबिटेट की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, कहाँ पर रहते हैं, तो ये हैबिटेट इनका देखें हम लोग, तो ये नॉर्मली जो है मरीन वाटर में पाया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, जनरली मैरीन। ठीक है, जनरली मैरीन की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 100% ये मरीन वाटर में हमेशा, मतलब सारे लिविंग बींग्स इनके मरीन वाटर में हो ये जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन से एक्सेप्शन होते हैं। तो नॉर्मली क्या होते हैं, ये मरीन होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या होता है, मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, सिमेट्री की बात करें बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम लोगों ने पीछे ही देखा है कि इनकी सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होता है, मतलब इनका बॉडी का शेप जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये एसिमेट्रिकल बोले जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये मरीन वाटर में रहते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो आगे देखें, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेलुलर लेवल है, ये पीछे ही डिस्कस करा हम लोगों ने, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है भाई। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और इनके पास एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, इनके पास एक विशेष, सबसे मतलब कह सकते हो एकदम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम बोलते हैं, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, कैनाल सिस्टम को ही वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास पाया जाएगा, और किसी के पास भी, मतलब सिर्फ पोरीफेरा के मेंबर्स के पास ही कैनाल सिस्टम पाया जाता है, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, और कोई भी एनिमल्स या फिर और दूसरे कोई लिविंग बीइंग के पास में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, अब वाटर कैनाल सिस्टम कैसा होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरे स्लाइड पे कैनाल सिस्टम देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्लाइड लगाया हुआ है फोटो, देखो ये जो है इनका, मान लो ये इनका पूरा बॉडी है ऐसे। ठीक है, ऐसा पूरा बॉडी बना हुआ है ऐसा। ठीक है, ऐसे सेल से मिल करके पूरा बॉडी जो है ऐसे बना हुआ है। अब इनमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इनमें पोर्स होते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा पोर है ना, छेद है। ठीक है, ऐसे पोर्स पाया जाता है, ऐसे पोर्स पाया जाता है। ठीक है, अब ये पोर का जो ओपनिंग होता है, ठीक है, जो पोर का ओपनिंग होता है, ऐसा समझो यहाँ पर ये जो पोर का ओपनिंग होता है, ऐसे ये पोर है, ये पोर का ओपनिंग है आगे की तरफ, ये जो बाहर की तरफ जो ओपनिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ये ध्यान देना है, इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और ये जो कैनाल है, ये जो कैनाल आपको दिख रहा है बीच में जो एक कैनाल है, ये कैनाल जो होता है इसको हम लोग कैनाल ही बोलते हैं। ठीक है, ये ऑस्टिया हो गया, और इसके बीच में जो स्पेस कैनाल जैसा दिख रहा है इसको कैनाल बोलते हैं। और ये कैनाल के थ्रू जो अंदर पूरा खाली जगह आपको दिख रहा है, ये पूरा खाली जगह जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, सील मतलब होता है कैविटी, स्पंजो मतलब स्पंज आपका, तो स्पॉन्जोसील बोलते हैं।
ठीक है। जो बीच में खाली जगह आपको दिख रहा है इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो ऑस्टिया जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर अंदर आता है। ठीक है, ये ऑस्टिया था, ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर अंदर आता है, अंदर आकर के किस में भर जाएगा, स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील में सारा पानी भर जाता है। ठीक है, अब स्पॉन्जोसील की भी एक बड़ी सी ओपनिंग होती है, ऊपर की तरफ बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। ये बड़ी सी ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ जिसको हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऑस्क्यूलम। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑस्टिया के थ्रू पानी स्पॉन्जोसील में भर जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू वो पानी बाहर चले जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है मैकेनिज्म होता है। ऑस्टिया के थ्रू पानी स्पॉन्जोसील में जाता है और स्पॉन्जोसील के बाद जो है ऑस्कुलम के थ्रू जो है वो वाटर बाहर निकल करके चले जाता है। ठीक है, आगे देखें हम लोग। देखो अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम क्या करता है, ठीक है, हमको या फिर इनको, सॉरी, ये जो पोरीफेरा होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनको फायदा कैसे पहुंचाता है भाई, तो सिंपली जो है ये फूड गैदरिंग में मदद करता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम, पानी ऐसे ऐसा समझो कि ये पानी में है भाई, अब पानी ऑस्टिया के थ्रू जो है पानी बॉडी के अंदर ऐसे जा रहा। ठीक है, तो अब इनका जो फूड पार्टिकल होता है वो भी पानी में घुला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो पानी जो है इनके बॉडी के अंदर जब जाता है तो उसी के साथ में जो है इनके फूड पार्टिकल भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो वहीं से क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो फूड गैदरिंग में मदद कर देता है। उसके साथ में क्या हो रहा है भाई, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी मदद करता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में कैसे भाई, ये पानी में रह रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, अभी शुरुआती जीव हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का टाइम हो, मतलब ऐसा डेवलपमेंट के टाइम पर शुरुआती समय में क्या हुआ था, एनिमल्स जो है पानी में ही बने थे, अभी ये भी पानी में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो पानी भरा हुआ है तो पानी में क्या होता है, गैसेस भी, ऑक्सीजन गैसेस भी मिक्स होती है। ठीक है, तो वहीं से क्या कर लेते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज भी कर लेते हैं पानी में ही। जो उनकी पूरी बॉडी में जो पानी जा रहा है उन्हीं में से क्या करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज भी कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से वाटर में ही रिलीज कर देंगे और वाटर से ऑक्सीजन को ले लेंगे। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज भी ये वाटर कैनाल सिस्टम की मदद से ही कर लेते हैं। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से ही कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये रिमूवल ऑफ वेस्ट भी कर लेते हैं यहीं से। ठीक है, पानी बह रहा, ऑब्वियस बात है भाई, पानी बह रहा था, सभी अपना वेस्ट मटेरियल पानी में रिमूव करना चाहते हैं, तो ये भी क्या करता है, अपना वेस्ट मटेरियल पानी में रिमूव कर लेता है। ठीक है, पानी में वेस्ट मटेरियल भी रिमूव कर लेता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेस्ट रिमूवल में भी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, इनके पास जैसा मैंने बताया कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो इनके पास होता है। उसके साथ में ही जो है इनका जो कैनाल था, ठीक है, इनका अगर हम लोग देखें, ये जो पूरा ये आपको कैनाल दिख रहा था और उसके साथ में जो स्पंजोसील था अंदर की तरफ, ये खाली जगह जो थी, इसमें यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेनोसाइट्स। क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को जो हम लोग पोलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, देखो ये ऐसे सेल्स होते हैं, यहीं पर लगे होते हैं, बन नहीं रहा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये बगल में डायग्राम दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा बना देता हूँ मैं सीधा करके, ये जो है ये ऐसे होते हैं स्पंजोसील, सॉरी क्वेनोसाइट्स की बात करें हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो नीचे बॉक्स जैसा दिख रहा है, यही एक्चुअली में जो क्वेनोसाइट है ना, यही होता है, ये क्वेनोसाइट्स होता है। ये ऊपर जो कप के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग जो है कॉलर बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। और ये ऊपर ये थ्रेड जैसा निकला हुआ, इसको फ्लैजेला बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, कॉलर, क्वेनोस, मतलब ये पूरे को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं हम लोग, क्वेनोसाइट सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, ये क्वेनोसाइट सेल्स अगर ऐसा इसको उठाओ, आपको उठाओ और इसकी पूरे बॉडी में ऐसे हर जगह लगा दो, हर जगह ऐसे लगा दो, हर जगह पूरी इंटरनल लाइनिंग में जो है, जो स्पंजोसील है उसकी लाइनिंग में पूरा अंदर की तरफ चारों तरफ ऐसे ये क्वेनोसाइट सेल्स लगे होते हैं और कैनाल में भी लगे होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे कैनाल में भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब ये काम क्या करते हैं, ठीक है, यही जो है एक्चुअली में जो क्वेनोसाइट सेल्स होते हैं, यही फूड को गैदर करने में मदद करते हैं। मतलब ऐसे खाना जा रहा होगा, ठीक है, खाना मतलब पानी बहकर जा रहा होगा तो उसमें क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ये क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स ही क्या होते हैं, कॉलर सेल्स के जो फ्लैजेला लगे होते हैं वो फूड पार्टिकल को कैच करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्वेनोसाइट सेल्स फूड गैदरिंग में मदद कर रहा है, फूड को कैच करने में, सिंपल फूड को कैच करने में मदद करता है। उसके साथ में एक चीज और समझिएगा, जो फ्लैजेला होता है ये कंटिन्यूअस मोशन करते रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मोशन करते रहता है, जिससे एक ये भी फायदा होता है कि वाटर करंट या फिर कह सकते हो जो वाटर का फ्लो है या वाटर का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस बना रहता है। इसको समझिए, जैसे मान लो यहाँ पर है, ये
ये ऐसे कंटिन्यूस बाहर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये फ्लैजेला इसके बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, चप्पू के जैसा काम कर रहे हैं, ऐसे बाहर की तरफ कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पानी जो अंदर की तरफ आ रहा होगा वो इसके मूव करने की वजह से पानी बाहर की तरफ सब निकल जाएगा, बार बार पानी बाहर की तरफ निकलता रहेगा, तो फिर यहाँ पर खाली स्पेस बनेगा, बाहर से फिर और पानी अंदर आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर करंट को बनाए रखने में या फिर वाटर करंट के मूवमेंट में मदद करता है। कौन, कोएनोसाइट्स के जो फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, जो या सिंपली कह सकते हो कोएनोसाइट जो है वाटर करंट को मेंटेन रखने में भी मदद करता है या फिर वाटर के मूवमेंट को भी ये करवाता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिखा है, जो कोएनोसाइट्स है फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जोसील, मतलब ये इंटरनल लाइनिंग को बनाते हैं स्पॉन्जोसील की इंटरनल लाइनिंग को, और कैनाल में भी ये पाए जाते हैं, मैंने बताया कैनाल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ द फूड में, ठीक है, फूड को कैप्चर करने में फ्लैजेला की मदद से फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं। और उसके साथ में क्या बताया मैंने, ये जो कंटिन्यूअस बीटिंग होती है, मतलब जो फ्लैजेला जो कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, उसकी मदद से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर करंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर करंट, मतलब कंटिन्यूअस वाटर मूवमेंट होता रहता है, जो वाटर करंट है उसका मूवमेंट कंटिन्यूअस होता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये मैंने पहले ही बता दिया था, प्रेजेंस ऑफ द कोएनोसाइट्स, जो कोएनोसाइट की उपस्थिति होती है या फिर कह सकते हो जो कोएनोसाइट्स होता है सिर्फ और सिर्फ फोरीफेरा के पास ही पाया जाता है, ठीक है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोरीफेरा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा के पास में ही पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें, अगर डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन जो है इनका इंट्रासेलुलर होता है। देखो डाइजेशन इंट्रासेलुलर है भाई, तो ऑब्वियस बात है इंट्रासेलुलर ही होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर ही जो है ये सेलुलर लेवल का होता है, मतलब इनका पूरा बॉडी ही कैसा बना है, सेल से मिल करके बना हुआ है। अब बॉडी जब सेल से बना हुआ है तो डाइजेशन कहाँ होगा, सेल में ही ना होगा, इसी वजह से डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर फूड को जो है ये सेल के अंदर इंजेस्ट करेंगे और सेल में ही उसका ब्रेकडाउन करके फूड का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे हम लोग देखें, नेक्स्ट आगे क्या देखते हैं, हाँ इनकी बॉडी जो होती है, इनके बॉडी में जो है इनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है कह सकते हो मेंटेन्ड किया गया रहता है, किसकी मदद से, इनके पास स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है, स्केलेटन मतलब ऐसा इनके पूरे बॉडी में जो है कुछ ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं या फिर कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट के बने कुछ थ्रेड्स पाए जाते हैं जो इनके सेल्स को होल्ड रखने में मदद करते हैं, ठीक है, मतलब पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो क्या है, तो सब बॉडी जो है सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम या फिर कह सकते हो कैलकैरियस स्पाइक्यूल्स, ठीक है, कैलकैरियस स्पाइक्यूल्स या फिर उन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जिन फाइबर्स, कैलकैरियस स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है बॉडी को सपोर्ट करते हैं, कैसे देख लेते हैं हम लोग, पीछे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखो ये पूरा बॉडी था, मतलब ये मान लो ऐसा मैंने खाली यहाँ पर कट करके दिखाया है, ये मान लो साइड से दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इंटरनली जो है बॉडी के बॉडी वॉल में जो होते हैं, मतलब सेल के बीच बीच में जो है ऐसे जो है स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि किसके बने हैं, कैलकैरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, इनको स्पॉन्जिन फाइबर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये पूरे बॉडी के सेल्स को कह सकते हो कि मतलब ऐसा बनाए रखने में सपोर्ट मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में ये लोग मदद करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई जो इनका स्केलेटन होता है, सबसे पहले तो यही पूछे कि भाई इनके पास स्केलेटन पाया जाता है कि नहीं, तो हाँ भाई पोरीफेरा के पास स्केलेटन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद करता है। किसका बना होता है, कैलकैरियस स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बॉडी को देखें तो ये कैसे होते हैं कि भाई स्पॉन्जेस जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब समझिएगा, मेल फीमेल एक ही बॉडी पे जब हो, ठीक है, कोई एक ही एनिमल जो है वो मेल के जैसा भी बिहेव करे और फीमेल के जैसा भी बिहेव करे, तो ऐसे एनिमल को जो है बाइसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मतलब बाइसेक्सुअल का मतलब सिंपल सा है कि मेल फीमेल अलग नहीं होते हैं, एक ही बॉडी पे मेल भी होता है, एक ही बॉडी पे मतलब वही सेम बॉडी दोनों के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। इनको जो है एक टर्म होता है हर्मैफ्रोडाइट भी इनको बोला जाता है या फिर मोनोइशियस भी बोलते हैं इसको। देखो हर्मैफ्रोडाइट का मतलब सिंपल सा बाइसेक्सुअल होता है, हर्मैफ्रोडाइट मतलब एक ही बॉडी पर जो है मेल फीमेल दोनों पाए जाते होंगे। और सेम चीज मोनोइशियस का मतलब होता है, ये मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, आप इसको जो है यहाँ पर बाइसेक्सुअल भी लिख सकते हो। तो बाइसेक्सुअल, हर्मैफ्रोडाइट और मोनोइशियस का मतलब एक ही होता है, ठीक है। मोनोइशियस का मतलब होता है सिंपल सा एक बॉडी के ऊपर जब मेल फीमेल दोनों पाए जाएं, सेम चीज वही हर्मैफ्रोडाइट, सेम चीज बाइसेक्सुअल। तो पोरीफेरा कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों ही जो है
एक ही बॉडी पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब मेल फीमेल एक ही बॉडी पे पाए जाएंगे तो ऑब्वियस बात है भाई कि एग और स्पर्म का फॉर्मेशन भी क्या होगा, सेम इंडिविजुअल ही करेगा, ठीक है। जब मेल फीमेल एक ही बॉडी पे हैं, ठीक है, तो एक ही बॉडी क्या करेगा, एग और स्पर्म का फॉर्मेशन भी करेगा, ठीक है। तो वही लिखा मैंने, एग और स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखें, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है भाई इनके पास एसेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल मेथड ही, शुरुआती समय में एसेक्सुअल मेथड जो है ज्यादा कॉमन हुआ करता था, ठीक है। तो एसेक्सुअल मेथड में क्या हो रहा है भाई, बाई बडिंग। एसेक्सुअल मेथड में कैसा हो रहा है, बाई बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन की मदद से हो रहा है, ठीक है। क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक जैसे एक मेंबर बना देता हूं मैं, इसका ही मेंबर होता है, जिसको हम लोग साइकॉन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर टोपी लगा रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक एडल्ट साइकॉन है, उसके साथ में उसका एक बच्चा साइकॉन है। अब बच्चा साइकॉन क्या हो गया, किसी वजह से जो है, किसी वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ से ऐसे कट जा रहा है, ठीक है, टूट के अलग हो गया, ऐसे टूट के अलग हो गए, जा करके यहाँ पे ऐसा नया बन गया, ठीक है। अब ये नया बन गया अलग होकर के, और ये बाद में जाकर के डेवलप होकर के पूरा नया एडल्ट के जैसा बॉडी का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। नया एडल्ट के जैसा बॉडी का फॉर्मेशन कर ले, अपने मतलब कह सकते हो पेरेंट्स से टूट करके अलग हुआ था, ठीक है। तो ऐसे एसेक्सुअल मेथड को जो हम लोग बोलते हैं बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड में भाई नॉर्मल सी बात है, सेक्सुअल मेथड में क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, प्रॉपर तरीके से उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा, डेवलपमेंट होगा, वो प्रॉपर तरीके से होता है सेक्सुअल मेथड में, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कॉमनली जो है यहाँ पर एसेक्सुअल मेथड को ही ज्यादा प्रीफर करा जा रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। मान लो गैमीट बने, मेल और फीमेल गैमीट, एग और स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो उसके बाद उनको मिलना भी तो होगा, ठीक है, उनको मिलना भी होगा। तब ये भाई बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के जीव है, ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। रिस्क किसका नहीं लेना चाहते कि भाई मतलब बाहर इन्वायरमेंट में अगर अपने एग और स्पर्म को छोड़ देंगे, पता लगा कभी मिले ही ना, ठीक है, जिसकी वजह से जब मिलेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भाई वापस से इनका कह सकते हो नई स्पीसीज बनेगी, या फिर कह सकते हो इनके बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है। जब बच्चे नहीं होंगे तो इनकी सारी स्पीसीज ही क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इस वजह से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल करते हैं, मतलब अपने सेल के अंदर ही, ठीक है, अपने सेल के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं। मान लो ये यहाँ पे देखते हैं, ये यहीं पे देख लो, जैसे मान लो ये साइकॉन ही है, ठीक है। मान लो इसने गैमीट बनाया रहेगा, ठीक है, ऐसे गैमीट बनाया, ये गैमीट बनाया इसने यहाँ पर ऐसे। तो गैमीट क्या करता है, ये पूरा बॉडी, इनका बॉडी किससे बना हुआ, सेल से ही बना हुआ होता है। ये गैमीट को अपने सेल के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, गैमीट्स को अपने सेल के अंदर ले लेते हैं, और उसी में क्या होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, या फिर कह सकते हैं सिनगैमी हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इसमें इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है कि मतलब जो बेबी बना, ठीक है, जो बेबी बना वो कैसा, मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है हम लोगों को। तो जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे जब भी कोई इंडिविजुअल जब अपने बच्चे को जन्म देता है, अगर वो बच्चा अपने मम्मी पापा के जैसा दिखता है, मम्मी पापा के जैसा दिखने का मतलब ऐसा फोटोकॉपी नहीं, मतलब जैसे हमारे अगर ह्यूमन बींग्स की देखें तो 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 नाक कान, ऐसा मतलब प्रॉपर जो बेबी होता है हमारे, वो कैसा होता है, हमारे जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है, मतलब बॉडी मॉर्फोलॉजिकली कैसा होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो ऐसे केस को जिसमें क्या हो, जो बच्चा जो बेबी पैदा होता है, अगर वो पेरेंट्स के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, तो ऐसे डेवलपमेंट को जो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई बेबी जो है पैदा हो और जो है मम्मी पापा के जैसा ना दिखे, ठीक है, मम्मी पापा के जैसा ना दिखे, और बाद में डेवलप होकर के धीरे धीरे वो अपने मम्मी पापा के जैसा बन जाए, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को जो हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पोरीफेरा होता है उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट ही होता है, ठीक है, उनके अंदर भी डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट ही होता है, ठीक है। इसमें जो है जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो बेबी जो पैदा होता है उसको हम लोग लार्वा बोलते हैं, ठीक है। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो बेबी होता है उसको हम लोग लार्वा बोलते हैं। वो लार्वा जो है धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, डेवलप हो करके जो है बाद में जो है एडल्ट बनता है, ठीक है, बाद में एडल्ट बनता है, ठीक है। तो इस वजह से इस डेवलपमेंट को जो है हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसमें जो है लार्वल स्टेज पाई जाएगी, मतलब वो लार्वा बनेगा, ऑब्वियस बात है, जो बेबी होगा वो लार्वा ही होगा, ठीक है। वही डेवलप होकर के क्या बनाएगा, एडल्ट बनेगा बाद में, ठीक है। तो अब लार्वा से जो एडल्ट बनता है
उस प्रोसेस को ही, मतलब लार्वा टू एडल्ट जो बनता है उस पूरे प्रोसेस को जो हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये ध्यान दीजिएगा, मेटामॉर्फोसिस, डेवलपमेंट ऑफ, या कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या होगा, वो वापस से लार्वा क्या होता है, एडल्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब भी मैंने बताया है कि लार्वा जो होता है मॉर्फोलॉजिकली, मतलब शारीरिक रूप के बनावट के आधार पर जो होता है वो कैसा होता है, डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग होना। ठीक है, मतलब शारीरिक बनावट के रूप के आधार पर वो अलग होगा। ठीक है, अब आगे देखें हम लोग। देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए इसके। ठीक है, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए पोरीफेरा के। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपको ध्यान देना हो तो भाई पोरीफेरा का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सबसे पहली बात तो भाई वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके पास पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स पाया जाता है। ठीक है, ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी इनिशियल लिविंग बीइंग था भाई, तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर होगा। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, उसके साथ में और क्या है, डाइजेशन इंटरसेलुलर होता है। और जनरली क्या होता है, मरीन है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्रिकल होते हैं, ये ध्यान देना है। सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये आपको बता दिया। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके पास पाया जाता है, ये भी बता दिया। कॉलर सेल पाया जाता है, ये एक मतलब दो विशेष है, एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा कॉलर सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, और बाकी डाइजेशन इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर होता है। और बॉडी जो होती है सपोर्टेड होती है किससे, स्केलेटल से। और स्केलेटन किसके बने हुए होते हैं, कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। और ये जो है सेक्सुअली कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे पाए जाएंगे। तो इनको हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं और मोनोइशियस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लिया हम लोगों ने। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई एनसीईआरटी में हमारे 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक तो है साइकॉन। साइकॉन को जो है, मतलब ये जो है साइकॉन को जो है हम लोग स्काइफा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को जो है हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को जो है हम लोग बेद स्पंज बोलते हैं। ठीक है, यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बेद स्पंज। बेद स्पंज का मतलब होता है नहाने वाला। ठीक है, मतलब ये देखो ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ये ऐसा दिखता है जैसा वो स्क्रब नहीं होता जिससे हम लोग नहाते हैं रगड़ के। ठीक है, वैसे ही सेम दिखता है लगभग। तो ऐसा इस वजह से बेद स्पंज इसका नाम इस वजह से भी पड़ा, क्योंकि बहुत पहले यूरोपियन कंट्रीज में जो है वहाँ के राजा महाराजा लोग जो है इसको नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे, मतलब ऐसा अपने बॉडी को स्क्रब कराने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये यू स्पॉन्जिया का। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा बेथ स्पंज। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। ठीक है, साइकॉन को स्काइफा बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया को बेथ स्पंज बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। तो ये फ्रेश वाटर स्पंज यही है जो एक्सेप्शन था, ऊपर मैंने बताया था ना कि भाई सारे ही मरीन नहीं होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। तो फ्रेश वाटर कौन है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कैसा होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पोरीफेरा खत्म होता है। ठीक है, आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट क्या है, सेलेंटेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेलेंटेटा। ठीक है, सभी को धन्यवाद। ठीक है, और अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।